अब बाज़ औक़ात ऐसा होता है शौहर ने 3 तलाक़ें दी तो मशरूत और विद प्लानिंग एक हलाला किया जाता है, यानी दूसरे शख्स से कहा जाता है भाई देखो तुमसे हलाला कर रहे हैं, तुमको मतलब जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करके तुम्हें तलाक़ देनी होगी। तो यूँ पहले से मशरूत कर लेते हैं। क्या इससे हलाला हो जाता है कि नहीं? याद रखें हलाला इससे भी हो जाएगा। औरत इसके बाद भी पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा करना मकरूह तहरीमी है। कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि सहाबा को तलाक़ें हुई और उन्होंने हलाला कराया हो? एक वाक़या कोई बता दे। हदीस के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत रिकॉर्ड हुई है, पूरे मसले मसाइल रिकॉर्ड हुए हैं। कहीं एक वाक़या ऐसा है किसी सहाबी का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हलाले हुए हो? अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। तो कुरान का मतलब नबी समझेंगे या मौलवी समझेगा? आज का दीन हम मौलवियों से नहीं लेते मेरे भाई, दीन हम अल्लाह के रसूल से लेते हैं। मौलवी ज़रिया है, ठीक है। अगर मौलवी सही दीन हम तक पहुँचाएगा, सही बात बताएगा, हम उसकी बात मानेंगे, नहीं बताएगा हम उसकी बात रिजेक्ट कर देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद यूसुफ सवाल कर रहे हैं कि सलमान भाई आप कहते हैं कि इस्लाम में हलाला नाम की कोई चीज़ नहीं, हलाला करना हराम है, लेकिन मौलवी कहते हैं कि हलाला करना जायज़ है, खुद कुरान में इसका हुक्म है। तो इस बारे में किसकी बात सही है, वजाहत करें। देखिए मेरे भाई, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था कि हलाला करना इस्लाम में हराम है, इसका कोई सबूत कुरान हदीस में हमें नहीं मिलता। तो वो वीडियो काफ़ी चली फेसबुक के ऊपर, काफ़ी लोगों ने देखी और बहुत से लोगों ने उस पर कमेंट भी करी। खासकर मौलवियों ने कमेंट करके कहा कि तुम्हें यही नहीं पता कि हलाला करना कुरान के अंदर मौजूद है, जाकर सूरह बकरा की 230 नंबर आयत पढ़ो, ठीक है। तो तुम यहाँ बैठकर झूठ बोल रहे हो और हलाला का सबूत कुरान में मिल रहा है। इसी तरीके से कुछ लोगों ने कहा कि अगर कोई अपनी बीवी को 3 तलाक दे देगा तो फिर उसके लिए क्या तरीका है अपनी बीवी से निकाह करने का वापस, ठीक है। उसकी बीवी कैसे उसके लिए हलाल होगी। इसी तरीके से कुछ नॉन मुस्लिमों ने कमेंट करी और कहा कि आपके मौलवी तो शुरू से हलाला करते आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कुरान में हलाला है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या कुरान के अंदर अपडेट हो गया है? तो इन सारे सवालों के जवाब मैं तफसील से दूंगा ताकि इन मसलों की वजाहत हो जाए। तो सबसे पहले बात करता हूँ मौलवियों के बारे में जो कह रहे हैं कि कुरान के अंदर हलाला करना मौजूद है और वो आयत कोट करते हैं सूरह बकरा की 230 नंबर आयत। तो बिल्कुल ही जाहिल किस्म के मौलवियों ने यही नहीं पता कि उस आयत के अंदर बात क्या कही जा रही है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, खोल कर बताता हूँ कि उस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है। अल्लाह ताला सूरह बकरा की 230 नंबर आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, यानी जो 2 मौके तलाक के बाद रुजू के अल्लाह ताला ने उसे दिए थे वो यूज़ कर लेता है कि पहली बार तलाक दी फिर रुजू कर सकता है, दूसरी बार तलाक दी फिर रुजू कर सकता है, लेकिन 3 तलाक़ें अगर उसने दे दी, तीनों मौके उसने यूज़ कर लिए, तो अब उसकी बीवी उस पर मुकम्मल तौर पर हराम हो गई। अब उनका कभी भी ज़िंदगी में निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उसी आयत के अंदर एक कंडीशन बताई कि हाँ, अगर एक नेचुरली कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इस औरत ने इस मर्द के ऊपर जब हराम हो गई, 3 तलाक़ें दे दी, अब इस औरत ने अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए कहीं और निकाह कर लिया और वहाँ भी हालात ऐसे हुए, ऐसी कंडीशन बन गई नेचुरली कि वहाँ से भी उस शौहर से इसे तलाक हो गई, ठीक है, या इसके शौहर की डेथ हो गई, तो उसकी इद्दत गुजारने के बाद ये अपने पहले शौहर से निकाह कर सकती है। अब ये उसके ऊपर हलाल हो जाएगी। यानी मैं एक मिसाल देकर आप लोगों को बात समझाता हूँ कि अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी तो उसकी बीवी उस पर मुकम्मल तौर पर हराम हो गई। अब उन दोनों का निकाह नहीं हो सकता, वो साथ में नहीं रह सकते, ठीक है। अब क़यामत तक वो एक दूसरे पर हराम है। अब उस औरत ने क्या करा कि वो अपनी ज़िंदगी आगे उसने बढ़ाने के लिए किसी दूसरे मर्द को पसंद करा, उससे निकाह कर लिया, ठीक है, क्योंकि पहले मर्द के लिए तो इंतजार करना बेकार है, वो तो उस पर हराम हो गया मुकम्मल तौर पे। उसने अपनी लाइफ आगे बढ़ा ली और किसी दूसरे मर्द को पसंद करके उससे शादी कर ली। अब वो दोनों अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन वहाँ भी 2 साल में 3 साल में ऐसा होता है, कुछ परेशानी होने लगती है, हादसाती तौर पर, नेचुरली तौर पर वहाँ भी झगड़े होने लगते हैं उस औरत के उस मर्द से। तो दूसरा मर्द उसे तलाक दे देता है या दूसरे मर्द की डेथ हो जाती है नेचुरली तरीके से। तो अब ये जो औरत है, ठीक है, ये उसकी इद्दत गुजारने के बाद अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी। अब इनका निकाह हो सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर नेचुरली बनती है तो इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये एक दूसरे के लिए हलाल हो जाएंगे, वापस इनका निकाह हो सकता है। तो नेचुरल कंडीशन का जिक्र किया अल्लाह ताला ने। अब मौलवियों ने क्या करा, मौलवियों ने इसे प्री प्लान कर लिया, ठीक है, एक प्लान के तहत कर लिया, फिक्स कर लिया कि किसी औरत को अगर तलाक दे दी उसके शौहर ने 3 और वो मर्द मौलवी के पास आया कि मौलवी साहब मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी, मेरी बीवी मुझ पर हराम हो गई। तो मौलवी साहब ने कहा कि भाई हलाला करना पड़ेगा, जब भी आपकी बीवी हलाल होगी। अब हलाले के नाम पर उन्होंने क्या करा कि उस औरत का निकाह किसी मर्द से करा लिया, किसी भी मर्द से कराया कि भाई एग्रीमेंट करके कि हमें 2 दिन में 3 दिन में इस औरत को तलाक दे देना ताकि ये अपने साबका शौहर के लिए, पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो जाए, ठीक है। तो उससे तलाक लिवाकर 2 दिन में 3 दिन में फिर इसके पहले शौहर से इसका निकाह करा दिया। तो ये हलाला है, ये हराम है, ठीक है। अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हलाला करने वाले और करवाने वालों पर लानत है, ठीक है। तो अगर इस आयत का मतलब ये होता जो मौलवी कर रहे हैं तो क्या अल्लाह के रसूल लानत फरमाते? अल्लाह के रसूल ने तो लानत फरमाई है, बद्दुआ दी है उन लोगों को जो लोग ये काम करते हैं, ठीक है। तो इस आयत का मतलब ये नहीं है भाई। इस आयत का मतलब अल्लाह ताला ने कंडीशन बताई, एक तरीका नहीं बताया कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया नाउजुबिल्लाह कि भाई ये तरीका है, इस तरीके से फटाफट किसी औरत को अगर तलाक दे दे उसका शौहर 3 तो उसका हलाला करवाकर फटाफट किसी और से निकाह कराकर एग्रीमेंट शादी कराकर उसको वापस उसके मर्द के लिए हलाल कर दो, नाउजुबिल्लाह। ये तो हराम है, जिना है, अडल्ट्री है, ठीक है। इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है।
कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हुआ कि सहाबा को तलाकें हुई और उन्होंने हलाला कराया हो? एक वाक्य कोई बता दे। हदीस के अंदर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत रिकॉर्ड हुई है, पूरे मसले मसाइल रिकॉर्ड हुए। कहीं एक वाक्य ऐसा है किसी सहाबी का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हलाले हुए हो? अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। तो कुरान का मतलब नबी समझेंगे या मौलवी समझेगा आज का? ठीक है, तो मौलवी करते हैं गलत काम, कुरान के साइड लेकर, कुरान की आड़ लेकर, और नॉन मुस्लिम समझते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा है, नाउजुबिल्लाह। तो कुरान में हलाला का कोई सबूत नहीं है मेरे भाई। जिस चीज को हलाला कह रहे हैं वो एक नेचुरल कंडीशन है, ठीक है। और उससे कई मिसालें हैं कुरान के अंदर ही, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर ही फरमाया कि तुम पर बहता हुआ खून, खंजीर का गोश्त, मरा हुआ जानवर जो मुर्दा हो गया, ठीक है, जिसे तुम ज़िबा नहीं कर पाए, और ऐसा जानवर जो गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया गया हो, तुम पर ये सब खाना हराम है। लेकिन कभी तुम पर ऐसा हालात आ जाए, ऐसी कंडीशन के अंदर तुम फंस जाओ नेचुरली, ठीक है, जो खुद ब खुद पैदा हो, तुम ऐसे हालात में आ जाओ कि तुम्हें कुछ खाने के लिए ना मिले और यही चीजें मिले, हराम चीजें जो हैं, तो तुम इसमें से इतना खा सकते हो जितना तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी हो, तुम सरवाइव कर जाओ, ठीक है। अब इस आयत का मतलब क्या लेंगे? मौलवी से पूछेंगे तो मौलवी ये कहेंगे कि भाई नहीं, आम हालत में भी तुम ये हराम चीजें खा सकते हो सरवाइव करने के लिए। तो कोई भी ऐसा नहीं कहेगा, सब यही कहेंगे कि हाँ भाई, अगर तुम ऐसे हालत में फंस जाते हो, कहीं सफर में थे, कहीं जंगल में फंस गए, कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ कोई चीज दूर दूर तक खाने की नहीं है, हलाल सब हराम ही है, ठीक है, तो हराम जानवर भी तुम इतना खा सकते हो, हराम चीज भी इतनी खा सकते हो कि तुम्हारी जान बच जाए, ठीक है। तो यहाँ भी यही बताया अल्लाह ताला ने कि इसकी बीवी इस पे हराम हो गई, कभी निकाह नहीं हो सकता सिवाय एक कंडीशन के कि अगर नेचुरली ऐसी कंडीशन हो जाती है कि इसने दूसरी शादी करी, वो भी फेल हो गई, तो अब ये पहले शोहर के पास वापस आ सकती है। इसमें क्या बुराई है कि अगर किसी औरत के शोहर ने उसे तलाक दे दी और उसने जाकर अपनी जिंदगी आगे गुजारने के लिए नया निकाह कर लिया, ठीक है, और नेचुरली तौर पे 5 साल में 10 साल में अगर वहां भी उसकी नहीं जमी, या वहां से भी उसकी तलाक हो गई, या उसके शोहर की डेथ हो गई, अब वो अपने पहले शोहर के पास वापस आ जाती है, निकाह कर लेते हैं, तो इसमें क्या है? इसमें क्या बुराई है? ठीक है, कोई भी बुराई नहीं है। और ये नहीं कि वो पहले शोहर के पास ही वापस आएगी, वो किसी तीसरे मर्द को पसंद करके उससे भी निकाह कर सकती है, ठीक है, या किसी से भी निकाह ना करे, उसने देखा कि मेरी पहली शादी भी फेल हो गई, अनसक्सेसफुल रही, दूसरी भी अनसक्सेसफुल रही, तो वो किसी से निकाह ना करे, अपने मायके में आके रहने लगे, ठीक है। तो ये कंडीशन, एक ऑप्शन बताया अल्लाह ताला ने कि अगर ऐसे नेचुरल हालात बन जाएंगे तो ये अपने पहले शोहर के पास वापस आ सकती है, ठीक है। ये नहीं कि आना जरूरी है, फर्ज है, नहीं, वो ना करे किसी से भी शादी, अपने घर आकर रहे, या किसी तीसरे मर्द को पसंद करके उसके साथ कर ले। तो इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने कोई तरीका नहीं बताया कि मौलवी उस पर अमल करने लगे और समझ रहे हैं कि इससे इसकी बीवी इसके लिए हलाल हो जाएगी, नाउजुबिल्लाह, तो ये जिनाकारी है। अल्लाह ताला ने कंडीशन का जिक्र बताया कि अगर नेचुरली ऐसा हो जाता है कि इस औरत ने दूसरी जगह शादी करी, अपनी लाइफ आगे बढ़ाई, और वहां भी कुछ सालों में, कुछ महीनों में अगर इसे तलाक हो जाती है, इसके शौहर की डेथ हो जाती है दूसरे वाले की, तो उसकी इद्दत गुजार के पहले के लिए हलाल हो जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता, दूसरे के साथ ही अच्छे से रहती है, तो हमेशा उसके साथ अपनी लाइफ गुजारे, ठीक है। ये थोड़ी है कि उससे बिना वजह तलाक लेके लड़ झगड़ के कि मुझे अपने पहले शौहर के पास जाना है, तो जिना होगा। अगर किसी औरत ने किसी मर्द से इसलिए शादी करी दूसरी कि मैं अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाऊं, तो वो निकाह ही नहीं माना जाएगा, उसका वहां भी जिना ही माना जाएगा, ठीक है। और उससे अगर लड़ झगड़ के तलाक ले लेती है और पहले वाले के पास वापस आएगी, तो वो भी जिनाकारी होगी, ठीक है। क्योंकि निकाह की कंडीशन ये है कि उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट करके शादी हो रही हो तो निकाह मुता है, निकाह मुता अल्लाह के रसूल लानत फरमाई है, मना करा है, ठीक है। यानी निकाह मुता क्या होता है कि आप एग्रीमेंट करके शादी करें। कोई मर्द किसी औरत के पास जाए कि भाई मुझे आपसे 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए निकाह करना है, फिर मैं आपको तलाक दे दूंगा, ठीक है, तो ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। तो ये हलाला जो है निकाह मुता की भी एक शक्ल है, ठीक है, कि मौलवी किसी की बीवी जिसने तलाक दे दी हो उसका निकाह किसी और से करा रहे हैं एग्रीमेंट करके कि 2 दिन में, 3 दिन में आप इसे तलाक दे देना ताकि अपने पहले शोहर के लिए हलाल हो जाए। तो ये जिनाकारी है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह दूसरा सवाल जो कुछ लोगों ने किया वो ये था कि ये बताइए कि अगर कोई शोहर अपनी बीवी को 3 तलाकें दे देता है, तो अब उनके वापस साथ में रहने का क्या तरीका है? यानी इस्लाम के अंदर कोई तरीका बताया गया है जिससे वो वापस साथ में रह सके? तो मेरे भाई देखें, अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को 3 तलाकें दे दी, यानी अल्लाह ताला ने उसे मौके दिए थे 3 कि 2 के बाद, यानी 2 तलाक के बाद वो रुजू कर सकता था अपनी बीवी से, निकाह कर सकता था, लेकिन उसने तीनों तलाकें यूज कर ली। तो अब इस्लाम ने हमें कोई तरीका नहीं बताया कि उसकी बीवी उसके लिए कैसे हलाल होगी, ठीक है। यानी ये जो मौलवी बता रहा है ना तरीका कुरान के अंदर, वो तरीका नहीं, वो तो नेचुरल कंडीशन है, मैंने बता दिया, ठीक है, कि वो अगर नेचुरल कंडीशन बन जाएगी, ऐसे हालात हो जाएंगे कि दूसरी शादी भी उसकी फेल हो गई, तो वो बीवी अपने पहले शौहर के पास आ सकती है, प्री प्लान करके नहीं, नेचुरली तौर पे, ठीक है। इसी तरह तीसरा सवाल जो पूछा गया वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई की तरफ से था कि उन्होंने सवाल किया कि क्या इस्लाम के अंदर अपडेट हो गया है, क्योंकि मौलवी तो कहता आ रहे हैं कुरान के अंदर हलाला है, और मौलवी करते आ रहे हैं, फतवे दे रहे हैं, करा रहे हैं लोगों का हलाला, ठीक है, और आप कह रहे हैं कुरान के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्या अपडेट हो गया कुरान के अंदर? तो मेरे भाई अपडेट वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अपडेट उस चीज के अंदर होता है जो किसी इंसान की बनाई हुई हो। कुरान तो अल्लाह का कलाम है, ईश्वर का कलाम है, ठीक है, उसे तो सब पता है, जो हो चुका है, जो हो रहा है, जो होने वाला है, तो उसे तो अपडेट की जरूरत ही नहीं। यानी अपडेट तो इंसान की बनाई हुई चीज में होता है ना। यानी जिस तरह कंपनियां कार बनाती हैं, तो आप देखेंगे हर साल उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, फीचर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंसान को नहीं पता रहता कि भाई 2022 में मैं जो कार निकाल रहा हूँ
तो इसमें क्या क्या फ्यूचर्स के अंदर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे उसके इल्म में बात आती है वो बढ़ा देता है। तो अल्लाह ताला मालिक है कायनात का, उसे सब पता है कि मुझे क्या क्या चीजें कुरान के अंदर भेजनी थी, उसने सब भेज दी। ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होगा, अब क्या हो रहा है और क्या हो चुका, तो उसे अपडेट की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज, जहां तक रहा हलाले का मसला, तो भाई हलाला कभी था ही नहीं कुरान के अंदर। ये तो मौलवियों ने, जो शैतानी मौलवी है, उन्होंने झूठ बोलकर उम्मत को गुमराह किया। ठीक है, उनका माल और आबरू खाने के लिए, इज्जत खाने के लिए, जो मैं बता चुका कि उस आयत के अंदर तो कोई तरीका है ही नहीं जिससे बीवी हलाल हो जाए, वो तो कंडीशन है। ठीक है, वरना आप खुद देखें कि अल्लाह के रसूल ने तो लानत फरमाई हलाला करने वालों पर। अगर उस आयत का मतलब ये होता तो नबी बता कर जाते। कुरान किस पे नाजिल हुआ? पैगंबर मोहम्मद पे नाजिल हुआ ना, मौलवी पे तो नाजिल नहीं हुआ। तो मौलवी की बात थोड़ी मानी जाएगी। दीन हम मौलवियों से नहीं लेते मेरे भाई, दीन हम अल्लाह के रसूल से लेते हैं। मौलवी जरिया है। ठीक है, अगर मौलवी सही दीन हम तक पहुंचाएगा, सही बात बताएगा, हम उसकी बात मानेंगे, नहीं बताएगा हम उसकी बात रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको इस्लाम के ऊपर कोई सवाल है तो आप कुरान को पढ़ें तर्जुमे से, या किसी ऐसे आलिम से राब्ता करें जो आपको सही बात बताए। ठीक है, शैतानी मौलवियों के चक्कर में ना पड़े। तो सही बात यही है कि कुरान में, हदीस में हलाले का कोई सबूत हमें नहीं मिलता। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें हक बात कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।